बंधुओं, अंत तक देखने का कोशिश करें। नमस्कार। किसान आंदोलन चरम सीमा पर है। सुप्रीम कोर्ट दखल देते हुए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिनका काम है किसानों के शंका को दूर करना। कृषि बिल 2020 के प्रति किसानों का जबरदस्त शंका है और शंका हो भी क्यों नहीं, इसके पीछे कई कारण है। सुप्रीम कोर्ट किसानों के शंका को दूर करने के लिए जो कमेटी का गठन किया है, उसमें जो प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी, जो पूर्व में कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आज जो कृषि अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी, कृषि बिल 2020 के संबंध में जो उनका पहले से अवधारणा है, उसे हम जानकारी देंगे, बात करेंगे और उनके जो अवधारणा है उसके पीछे क्या सोच है, इस पर भी मैं स्पष्ट करूंगा। मित्रों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विचार आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तथा अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि फ़िलहाल जो किसान का आंदोलन चल रहा है उससे संबंधित मैं जो विचार दे रहा हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं मनोज कुमार प्राउटिस्ट किसान आंदोलन के कारण निदान दोनों साथ साथ बताने का कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, अशोक गुलाटी जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, उन पर भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में मेंबर बनाया। सुप्रीम कोर्ट का मूल उद्देश्य है किसानों के अध्यादेश 2020 से संबंधित जो शंका है उसको समाधान करना। लेकिन इससे पहले ही जो हमारे कृषि अर्थशास्त्री का अवधारणा है, वो कहते हैं कि किसान एपीएमसी में बेचने के लिए मजबूर होते हैं और यह जो कानून है, यह कानून किसानों को इस मजबूरी से स्वतंत्रता देता है। लेकिन शायद गुलाटी साहब इस बात को भूल गए कि एपीएमसी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बिचौलिए और कमीशन खोर और दलालों का इतना वर्चस्व रहता है कि किसानों को, खासकर साधारण किसानों को मंडी में अपने कृषि उत्पाद को बेचना तो मुश्किल होता है। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार भी उतना ही बढ़ा हुआ है। तीसरी बात है कि जितना कृषि उत्पादन होता है उसकी अपेक्षा कृषि मंडी बहुत कम है। हाँ, पंजाब हरियाणा में कृषि मंडी कुछ है, पर बिहार उत्तर प्रदेश में तो नगण्य है। तो एपीएमसी किसानों के सुविधा के लिए खोला गया था, ताकि किसानों को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेने के लिए किसानों को इतना जदोजहद करना पड़ता है, इतना परेशान कर दिया जाता है कि इन परेशानी से मजबूर होकर के किसान अपने कृषि उत्पाद को दूसरे व्यापारियों के पास बेचने के लिए मजबूर होते हैं। और सरकार किसान के इसी मजबूरी को यह कर करके अपने
जो बिल है उसको औचित्य ठहराने की कोशिश कर रही है कि किसान वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि ओपन मार्केट होना चाहिए। लेकिन दरअसल बात यह है कि ओपन मार्केट में किसानों को जाने के लिए मजबूर किया गया, जानबूझकर के एपीएमसी को, बाजार समिति को कमज़ोर किया गया, जानबूझकर के कम संख्या में खोला गया। दूसरी बात यह है कि अशोक गुलाटी साहब कहते हैं कि इस बिल से मंडी के बिचौलिए और दलालों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। ठीक है साहब, मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये जो दलाल और बिचौलिए और कमीशन खोर, जिसको सरकार ने ही पाल पोस करके एपीएमसी में रखा था, सरकार तो दलील देती थी कि किसानों को सहायता करने के लिए हम इनको लाइसेंस दे करके रखे हुए हैं, लेकिन इनका क्या रोल रहता है वो तो सरकार भी जानती है और किसान भी जानता है। जब आप एपीएमसी की जगह पर निजी मार्केट जब खोल देंगे किसानों के लिए, व्यापारी की निजी कंपनियों का, तो ये दलाल और बिचौलिए कहाँ जाएंगे? ये दलाल और बिचौलिए निश्चित रूप से वो जो निजी कृषि मंडी होगा उसका दलाली करेंगे। निजी कंपनियों को जो मार्केट होगा, मंडी होगा, उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए दलाली करेंगे, और नहीं तो सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे या अपराध की दुनिया में अपना किस्मत आजमाएंगे। क्योंकि आज बिचौलिए, दलाल, कमीशन खोर मंडी व्यवस्था में जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो एकदम से अचानक उसके हाथ से छिन जाएगा। यही 3 उनके ऑप्शन रह जाएंगे। और तीसरा फायदा गिना रहे हैं गुलाटी साहब कि ये जो कृषि बिल 2020 है उसमें कृषि लागत में कमी होगी। जो खेती गृहस्थी करने में जो अभी लागत लग रहा है वो कम पड़ेगा, और लागत कम पड़ेगा तो लाभ अधिक होगा, और उस लाभांश में से कंपनियां किसानों को शेयर करेंगी। जनाब, पहली बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब करेंगे कंपनियां तो स्वाभाविक है कि लागत कम पड़ेगा, उत्पादन बेसी होगा। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने से जो किसान, जो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको रोजगार देने का गारंटी कौन लेता है? ऐसा तो कृषि बिल में कहीं नहीं है कि जब कंपनियां तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो फिर उसका व्यवस्था सरकार करेगी या कंपनियां करेगी, या बेरोजगारी भत्ता देंगे या क्या देंगे? इसका कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 2, जब कंपनियों के व्यवसाय में किसानों का कोई भागीदारी है ही नहीं, तो किसान को कैसे पता चलेगा कि कंपनियों को कितना अधिक लाभ हो रहा है? ये तो पूर्ण रूप से कंपनियों की इच्छा पर, कंपनियों की ईमानदारी पर रह जाएगा। आज जो कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए पूंजी निवेश कर रही हैं, इस दुनिया जानती है कि अधिक से अधिक फायदा कमाने के लिए व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, कॉर्पोरेट घराने के लिए औद्योगिक जगत के लोग झूठ का सहारा भरपूर लेते हैं। आप आए दिन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में जो प्रचार आता है इनका प्रोडक्ट का, एक भी कंपनी ऐसा नहीं है जो अपने प्रोडक्ट को कहता है कि हमारा जो है सो खराब है या कमज़ोर है। खराब से खराब प्रोडक्ट का भी जो एडवर्टाइज जाता है वैसा दिखाया जाता है जैसे कितना अच्छा, कितना गुणवत्तापूर्ण है।
लेकिन जब वही कस्टमर इस्तेमाल करता है तो समझ में आ जाता है कि आजकल बाज़ार में आने वाले 99% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मनुष्यों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से झूठ के सहारे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियां किसानों को अपने लाभांश में से शेयर करेंगे, ये तो बिल्कुल झूठ है, ये संभव नहीं है। और चौथा जो धारणा है गुलाटी साहब का, वो है क्या कि सरकार जो कृषि संबंधित जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें अपना निवेश करती रहेंगी। जब कृषि के लिए मंडी व्यवस्था है, एमएसपी है, तब सरकार इतना बड़ा दरिया दिली नहीं दिखाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं की, भरपूर मात्रा में भरपूर संख्या में एपीएमसी नहीं खोले, एमएसपी पर किसानों के उत्पाद को मैक्सिमम खरीदने की व्यवस्था नहीं किया। तो आज जब इस बिल के सहारे कारपोरेट घरानों को, निजी कंपनियों को इसमें पूरा खुली छूट दे दिया गया, प्रोडक्शन से लेकर के वितरण तक, यहाँ तक कि जमा करने का सीमित छूट दे दिया गया, तब फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार क्यों इन्वेस्ट करेगी? अगर इन्वेस्ट करेगी भी तो किसके लिए करेगी? राजनेताओं के जो भाई बंधु हैं, जिनका कृषि जगत में एक छत्र राज होगा, उनके लिए करेंगे, क्योंकि इसमें सता सुख भोगने के लिए मनमाना धन मिलेगा। और किसानों से क्या है, केवल एक वोट की जरूरत है, समय आने पर पैसे से खरीद लिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक गुलाटी साहब का जो पहले से अवधारणा है, वह जो कृषि बिल है उसके फेवर में है, मतलब एक तरफा है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि गुलाटी साहब कृषकों के हक में कुछ सिफारिश करेंगे, और सिफारिश करने का अधिकार भी नहीं है। इनको केवल अधिकार है किसानों को रटाना कि यह कृषि बिल से केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान के बारे में तो उनको कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि गुलाटी साहब खुद जो है सो पिंजरे में बंद तोता के समान है, जिनको ये जो सरकार है ना वो रटा दिया है। जो रटी रटाई हुई बात वो कह रहे हैं, और इनको जीमा है किसानों को भी रटाना, ताकि किसान रटते रटते खुद भी सरकारी पिंजरे में कैद हो जाएं। फिर भी यदि अशोक गुलाटी साहब अपने मंतव्य देने के लिए स्वतंत्र हैं, तो एक प्लॉटिस्ट जो सुझाव दे रहा है, आप सरकार या सुप्रीम कोर्ट से उसका सिफारिश कर दें, किसान आंदोलन यूं ही चुटकी में समाप्त हो जाएगा। पहला है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उद्योगों को जो सुविधा मिलता है वह सुविधा कृषक को भी मिले, किसानों को भी मिले। दूसरा है कि सहकारी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें जो वास्तविक किसान हैं, जो कृषक हैं, वो उसका सदस्य हों। किसान के घर में पैदा होने वाला कोई आदमी किसान नहीं हो सकता है। अगर वास्तव में कृषि करता है तो वैसे लोगों का सहकारी संगठन होना चाहिए। तीसरा है कृषि उत्पादन से लेकर के वितरण तक किसान सहकारी संगठन के हाथ में होना चाहिए। चौथा है कृषि सहायक तथा कृषि आधारित जो उद्योग है वो भी
किसान सहकारी समिति के हाथ में होना चाहिए, वही संचालन करें, उनका ही पूंजी निवेश उसमें हो, और किसी भी कीमत में पूंजी निवेश किसी भी किसान का असीमित मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि असीमित मात्रा में अगर पूंजी निवेश करने का अधिकार किसी को मिल जाता है तो एक किसान ही बाद में दूसरे किसान का शोषक बन सकता है। और नेक्स्ट जो है कि किसान सहकारी बैंक की स्थापना होनी चाहिए। इस सहकारी बैंक में केवल किसान ही मेंबर होंगे जो वास्तविक किसान होंगे। ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल कई लोग बोलते हैं कि हम तो किसान का बेटा हैं, हम तो किसान के घर में पैदा हुए हैं, खेती गृहस्थी करते नहीं हैं, पर अपने आप को कहते हैं कि हम किसान का बेटा हैं। कि किसान का बेटा होने से, किसान के घर में पैदा हो जाने से कोई किसान नहीं हो जाता है। इसलिए इस जो है इसको मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो सहकारी बैंक जो होगा वो किसानों का होगा, किसान सहकारी समिति, किसान इसमें होल्डर्स होंगे, असीमित शेयर होल्डर कोई नहीं हो सकता है, इस पर प्रतिबंध रहेगा। और ये किसान सहकारी बैंक जो है सो किसानों को समय समय पर ब्याज रहित पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। दूसरी बात है, एक लास्ट में जो है किसानों से संबंधित जो विवाद होंगे उसको निपटारा करने के लिए स्पेशल बोर्ड के गठन होना चाहिए, जिसके मेंबर कट्टर नैतिकवान होंगे और कृषि तथा कानून का विशेषज्ञ होंगे। तो वास्तव में सरकार या सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन को समाप्त करना चाहती है, किसानों की समस्या को समाधान करना चाहती है, किसानों का जो जीवन स्तर है उसको उच्च स्तर का बनाना चाहती है। तो ये जो प्लॉट का जो चंद कतिपय सुझाव हैं, इसको अविलंब लागू करने का कोशिश करना चाहिए, इससे संबंधित बिल लाना चाहिए और किसानों के बीच रखना चाहिए, सब बात करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% सभी किसानों को यह जो है सो मसौदा समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं कि गुलाटी साहब बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, अतः हमें पूरा विश्वास है कि एक प्लॉटिस्ट के द्वारा दिए गए सुझाव पर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश करेंगे। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो ये 100% माना जा सकता है कि गुलाटी साहब के साथ यह उदाहरण जो है सत्य साबित होता है कि एक पिंजरे में बंद जो तोता है वह वही बात बोलता है 24 घंटे जो उसका मालिक ने रटा दिया है।